नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ट्राई बेस्ट 5 यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं शमशाद आलम और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अनुभवी एवं सफल किसान श्री रईस अहमद। तो आइए इस वीडियो में जान लेते हैं अरवी के बीज की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अरवी की सब्जी की खेती हम लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी मौसम की दशा या मंडी भाव गिर जाने की वजह से अरवी की सब्जी बिक्री करने के दौरान काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसे में हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप अरवी की खेती बीज बनाने के लिए करते हैं तो उसे आप सुरक्षित रखकर अच्छे और ऊंचे दामों में बेच सकते हैं। और अरवी के बीज की मंडी का भाव हमेशा ज़्यादा रहता है, तो इस तरह से अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं अरवी की एक बीज की खेती की तैयारी कैसे करें। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अरवी के बीज की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। अरवी के बीज की खेती करने के लिए दोमट मिट्टी और साथ साथ ऊंचे खेत की आवश्यकता होती है जिसमें जल भराव बिल्कुल ना होता हो। इस तरह से चुने हुए खेत को एक बार कल्टीवेटर से जुताई कर दें और उसके बाद उस पर देसी गोबर की खाद 20 कुंटल, सिंगल सुपर फॉस्फेट 30 किलोग्राम, पोटास 5 किलोग्राम, नाइट्रोजन 2 किलोग्राम, रिजेंट 500 ग्राम और सल्फर 1 किलोग्राम प्रति बिस्वा खेत में फैलाकर अच्छे से फैलाकर फिर रोटोवेटर से सभी प्रकार के उर्वरकों को अच्छी तरह से मिला दें। खेत की तैयारी हो जाने के बाद अच्छे बीज का चुनाव करें। तो आइए जान लेते हैं बीज की प्रजातियों के बारे में। तो अच्छे बीज की प्रजातियां हैं बलुआ सागर, जलालाबादी, नरेंद्र अरवी 1 और 2, पंचमुखी और साथ साथ सफ़ेद गौरैया, सहस्रमुखी, C9 और वापटला आदि अधिक उत्पादन देने वाली उत्तम प्रजातियां हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अगले चरण पर। अगला चरण है बीज की बुआई। सबसे पहले जान लेते हैं बीज की बुआई का उत्तम समय। बीज की बुआई करने के लिए उत्तम समय है 10 जून से 30 जून तक। यह बुआई के लिए सबसे सही समय माना जाता है। अरवी के बीज की बुआई करने के लिए बीज की मात्रा हम 20 से 25 किलोग्राम एक स्वस्थ अरवी लेते हैं और साथ साथ बीज की बुआई करते समय हम क्यारी बनाकर बीज की बुआई करते हैं। तैयार किए गए समतल खेत में लाइन बनाकर बीज की बुआई कर दें तथा बुआई करते समय बीज से बीज की दूरी 6 इंच रखें और उसके बाद आप आलू की मेड़ियों जैसा मेड़ी ऊपर से लगा दें। मेड़ी लगाने के बाद यदि बारिश नहीं होती है तो 1 सप्ताह बाद या आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। 15 दिन बाद सारे बीज अंकुरित हो जाएंगे और उसके बाद बीज का अंकुरण होते समय दूसरी सिंचाई कर दें। बरकनी होने के बाद मेड़ी के बगल वाली जमीन में हल्की सी गुड़ाई कर दें। ध्यान रहे कि बीज उखड़ने ना पाए। गुड़ाई करने के बाद कुछ उर्वरक जैसे 10 किलोग्राम DAP, 2 किलोग्राम नाइट्रोजन, 1 किलोग्राम सल्फर, 1 किलोग्राम आयरन, 200 ग्राम ह्यूमिक एसिड, 1 किलोग्राम कैल्शियम प्रति बिस्वा के हिसाब से उर्वरक को खेत में अच्छी तरह से बिखेर कर चौड़ी मेड़ी लगा दें और उसी दिन हल्की सिंचाई भी कर दें और उसमें वृद्धि एवं विकास होने दें। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं अरवी की फसल में लगने वाले रोग एवं उसके उपचार के बारे में। तो सबसे पहला रोग है पत्ती खाने वाली सुंडियों के द्वारा फैलाया जाने वाला रोग। तो इसके उपचार के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम, लार्विन 10 ग्राम प्रति बिस्वा के हिसाब से 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दूसरा रोग है अर्धगलन। इसमें पत्तियां और तने सड़ करके नीचे गिरने लगते हैं। उसके उपचार के लिए आप मैनकोजेब 10 ग्राम, कार्बेंडाजिम 10 ग्राम, हेक्साकोनाजोल 20 ml, एमिस्टार टॉप 20 ml प्रति बिस्वा में 10 लीटर पानी में घोलकर फसलों के ऊपर छिड़काव करें। आपको अर्धगलन बीमारी से पौधों को राहत मिलेगी। बारिश के मौसम में ज़्यादा सिंचाई ना करें, नहीं तो बीज सड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब उसकी देखरेख करते रहें और उसके बाद 30 दिसंबर तक खुदाई करें और सूखे स्थान पर फैलाकर जमा कर लें। उसके बाद जनवरी माह में बीज की बिक्री शुरू कर दें। इसकी पैदावार औसतन 10 कुंतल प्रति बिस्वा के हिसाब से होती है और जिसमें मंडी भाव
कुंतल के हिसाब से 4 से 5,000 रुपये तक रहता है। अगर देखा जाए तो 10 कुंतल का 45,000 रुपये बन जाता है। और इसमें लागत यानी मेहनत और बीज मिलाकर के टोटल 5 से 6,000 रुपये तक आते हैं। तो यानी हम टोटल इनकम यानी जो हमारा पूरी तरह से जो कमाई हुई है यानी 45,000, उसमें से हम 5,500 रुपये अगर घटा देते हैं तो 40,000 रुपये का लाभ होता है, यानी 40,000 रुपये हमारी बचत होती है। किसान भाइयों, तो आज इस वीडियो में बस यहीं तक। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।